बाकी बता दिए हैं। इसी तरीके से इन केस पर आ जाते हैं। इन केस के लिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी, टेलीफोन दिस नंबर। ये सब फ्यूचर के लिए। अब जो बाकी जितने भी यूजेजेस आएंगे, जैसे इन केस है, अनलेस है, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, प्रोवाइडिंग, ये सब फ्यूचर के लिए है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, टेलीफोन दिस नंबर। ठीक है, इमरजेंसी की सूरत में इस नंबर पर फोन कीजिएगा। इसी सेंटेंस को हम इफ से बता देते हैं। इफ देयर इज एन इमरजेंसी, टेलीफोन दिस नंबर। देखा आपने, इफ देयर इज एन इमरजेंसी टेलीफोन दिस नंबर। और इसी सेंटेंस को हम उस तरीके से घुमा के भी बना सकते हैं। टेलीफोन दिस नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी, और टेलीफोन दिस नंबर इफ देयर इज एन इमरजेंसी। ठीक है, तो इन केस का मतलब होता है की सूरत में। ठीक है, इसी तरीके से इन केस यू कम टू कराची, अब देखिए इन केस के साथ वाला सेंटेंस अब ये पूरा टेंस में है, यू कम टू कराची। तो हमने देखा कि इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया। इन केस यू कम टू कराची, तुम्हारे कराची आने की सूरत में। तुम अगर कराची आते हो तो उस सूरत में यू मस्ट विजिट अस। यू मस्ट विजिट अस। इन केस यू कम टू कराची, यू मस्ट विजिट अस। फ्यूचर में तो इसी सेंटेंस को आप इफ के साथ बना सकते हैं। इफ यू कम टू कराची, यू मस्ट विजिट अस। He can't hear unless you shout. दूसरा तरीका वो है unless you shout. Unless you shout, he can't hear. Yeah, if you don't shout, he can't hear. तो unless जो है वो नेगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल आता है कि जब तक नहीं करेंगे आप एक काम तो दूसरा काम नहीं होता है। क्या काम नहीं करेंगे? जब तक आप शाउट नहीं करेंगे। तो ही कांट हियर, वो सुन नहीं सकता। तो जरूरी है कि आप शाउट करें ताकि वो सुने। ठीक है ना, एक काम दूसरे काम से मशरूत है, कंडीशनल है। वी विल बी लेट अनलेस वी हरी। जब अगर हम जल्दी नहीं करेंगे, जब तक हम जल्दी नहीं करेंगे, तेजी नहीं दिखाएंगे, तो हम लेट हो जाएंगे। वी विल बी लेट अनलेस वी हरी। हम अगर जल्दी नहीं करेंगे, तेजी नहीं दिखाएंगे, तो हम लेट हो जाएंगे। अनलेस नेगेटिव सेंस में आता है। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्डर, unless you work harder, you are not going to pass this test.
नेक्स्ट इज एज लॉन्ग एज, और so long as. You can use either so long as और as long as. ये unless का समझ लें कि ऑपोजिट है, पॉजिटिव के लिए तकरीबन उसी मीनिंग में और शब्द में इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज माई कार. एज या सो लॉन्ग एज, ये मैंने दोनों लिखनी है लेकिन आपने एक ही लिखना है. एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज. सो लॉन्ग एज और एज लॉन्ग एज यू टेक गुड केयर ऑफ इट. जब तक आप इसकी सही तरह से, अच्छी तरह से हिफाजत करते हैं तो आप मेरी कार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन यूज माई कार. आप मेरी कार इस्तेमाल कर सकते हैं कब तक? जब तक आप इसकी सही तरह से हिफाजत करें. और एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली, कि जब तक आप एहतियात से इसको ड्राइव करें तो जो है वो आप मेरी कार इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद यू कैन स्मोक हेयर. You can smoke here as long as you have a window open. Leave a window open. You can smoke here. आप यहाँ सिगरेट पी सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं. कब तक? जब तक आप एक खिड़की खुली रखें, वेंटिलेशन के लिए या एग्जॉस्ट के लिए. तो इस सेंस में जो है वो, यानी अनलेस की ही मीनिंग है तकरीबन, लेकिन अनलेस नेगेटिव है और एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज जो है वो पॉजिटिव मीनिंग में इस्तेमाल होता है. आई कैन लैंड यू मनी. ये मैं बता देता हूँ दोनों सेंटेंस. आई कैन लैंड यू मनी. मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूं. ठीक है ना. एज लॉन्ग एज यू रिटर्न इट ऑन टाइम. जब तक आप वक्त पे अदा कर दें तो मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूं. यानी जितनी बार वेन एवर यू वॉन्ट भी लिख सकते हैं आप इसमें आगे. आई कैन लैंड यू मनी वेन एवर यू वॉन्ट, एज लॉन्ग एज यू रिटर्न इट ऑन टाइम. और कब तक? कि जब तक आप इसको वक्त पे अदा कर दें. लेकिन जब आप वक्त पे अदा नहीं करेंगे तो फिर मैं उसके बाद आपको पैसे देना छोड़ दूंगा, या नहीं दूंगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोवाइडेड दैट और प्रोवाइडिंग दैट. आपने देखा होगा कि डैट को मैंने जो है वो ब्रैकेट में लिखा था. ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अगर ना भी करें तो भी सेंटेंस आपका सही होता है. ड्राइविंग इज कन्वीनियंट. प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडिंग दैट यू फाइंड सम प्लेस टू पार्क.
ड्राइविंग इज कन्वीनियंट। ड्राइविंग जो है वो सहूलत है। सहूलत से मुराद ये कि मतलब आसान है और उसमें कोई मसला नहीं है। और सहूलत कह रहे हैं, सहूलत से होती है। प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग की मीनिंग होगी बशर्त ये के, शर्त ये है कि, बशर्त ये के या शर्त ये है कि यू फाइंड सम प्लेस टू पार्क, आपको जो है वो कोई जगह पार्क करने के लिए मिल जाए। वरना ड्राइविंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो आमतौर पे बाजार में मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो पार्किंग का बहुत बड़ा इशू होता है। ठीक है। शी विल पास द एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग दैट शी स्टडीज हार्ड। वो इम्तहान पास कर लेगी, शर्त ये है कि वो मेहनत करे। आपने देखा कि प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग दैट के बाद वाला जो सेंटेंस है यानी कंजक्शन है ना, ये तो सारे अल्फाज जो भी हम इनका इस्तेमाल आपको बता रहे हैं, तो ये सब कंजक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। तो प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, ये कंजक्शन है। इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, चूंकि ये सारे फ्यूचर के लिए है, तो हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। प्रोवाइडेड दैट शी वर्क्स हार्ड। ठीक है। और अगर ये बात पास्ट के लिए होगी तो पास्ट के लिए अगर कहेंगे तो शी वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग दैट शी हैड वर्कड हार्ड। वो एग्जाम जो है वो पास कर लेगी या उसने कर लिया होता, बशर्त ये कि उसने मेहनत की होती। ये पास्ट के लिए बात हो गई है। ठीक है। लास्ट सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ, ज़बानी बता देता हूँ। आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो। कल जो है मेरा टेनिस खेलने का प्रोग्राम है या मेरा इरादा है टेनिस खेलने का। तो शर्त क्या है? प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडिंग दैट इट डजंट रेन।